जो डायबिटीज़ है वो कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ अक्सर हम लोग दो प्रकार के मानते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज में अक्सर यंग एज के पेशेंट होते हैं और उनमें इंसुलिन की डिफिशिएंसी कंप्लीट होती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होता है कि आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में जो कंट्रोल है डायबिटीज़ का, हम इंसुलिन के थ्रू ही कर पाते हैं। और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मोस्ट कॉमन है। करीब 80% टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है, इन्वायरमेंटल प्लस आपका जेनेटिक फैक्टर। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आज के जो लाइफस्टाइल्स हैं उसके वजह से ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग हैबिट्स, इस वजह से इस बीमारी के इस टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। और 80% पेशेंट इसके हैं। और इसको हम पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट को एडवाइस होता है कि वो उसके थ्रू कंट्रोल करे। उससे कंट्रोल नहीं होता तो हम उसको ड्रग्स या फिर बाद में फिर इंसुलिन से ही कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि आज एक 3 महीने के बच्चे में भी डायबिटीज़ पाया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। 3 महीने के इसकी बच्चे, वजह क्या पेरेंटल है या? नॉर्मली जो 3 महीने के बच्चे में होता है, एक तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। और दूसरा इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली टाइप 1 डायबिटीज़ ही इस बच्चे में हो। अच्छा, जैसे कि डायबिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि उसके हार्ट के में साइलेंट किलर की तरह से आ जाता है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है। तो कितने परसेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम हो सकती है? 20 से 40% डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी की परेशानी हो सकती है। और ये लॉन्ग टर्म में ही आता है। और इसका खास वजह है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल ठीक से ना हो, पेशेंट अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में लापरवाह हो, प्लस साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी हो, और उसमें और दूसरे ऐप भी हों जो हम कह सकते हैं, स्मोकिंग करना, जो आजकल फास्ट फूड लेना, प्लस सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना। और इस वजह से इस पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी या कार्डियोमायोपैथी जो भी बोलते हैं हम लोग, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के वो आ सकते हैं। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जिसमें सिर्फ किडनी पे नहीं और बॉडी के हर एक पार्ट में नुक्स आ सकता है लॉन्ग टर्म में। इसमें शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली आइज़ में, हार्ट में, किडनीज़ में, ब्रेन में, इन सब ऑर्गन में ले आता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है हमारी जो खान पान की शैली है आपके हिसाब से वो हो रही है, लेकिन आज अगर हम भाग दौड़ करते हैं, दिन भर चलते हैं और खान पान में एक नियमित नहीं हो पाते हैं, तो इस टाइप के लोगों के लिए जो आप एक अगर 16 से 18 घंटे वर्किंग का व्यक्ति है, तो उसके लिए हम किस टाइप की शैली खान पान में वो करें कि जो इस बीमारी से बच सकें? मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए फर्स्ट सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। और उसको डिसिप्लिन लाइफ तो ये नहीं है, ठीक है। आज की ज़िंदगी में काफ़ी भागदौड़ है। हर एक आदमी, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से हो, चाहे आपके प्रोफेशन से, चाहे टीचर हो, वो हर एक अपने में बिज़ी है। तो लेकिन उसको अगर टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप लेट सोते हो तो या तो शाम को एक्सरसाइज करिए, शाम को वॉक करिए। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप रनिंग करिए या कुछ और करिए। सबसे पहला है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। डिसिप्लिन लाइफ में आप काम करते रहिए, लेकिन आप स्मोक ना करें उस बीच में। आप बिल्कुल बैठे ना, जैसे आपको बैठने का, दिन भर बैठने का कोई काम है तो आप बीच बीच में उठ सकते हैं, आपको अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। प्लस खाने पीने में आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि फैट को बढ़ाए। आप फाइबर डाइट लीजिए, आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और फास्ट फूड को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। और आप या तो खुद बनवाइए या घर से टिफ़िन लेके चल सकते हैं। और एक टाइम फिक्स करें, क्योंकि अगर आपके पास लंच का टाइम आपको पता है, इस टाइम पे, उस टाइम पे आप अपने काम को छोड़ के उस टाइम पे लंच ही करें। और हो सके तो आपका ब्रेकफास्ट टाइम भी फिक्स होना चाहिए और डिनर टाइम भी फिक्स होना चाहिए। सर, डायबिटीज़ के पेशेंट को गैंग्रीन की स्थिति कैसे पैदा होती है? देखिए, डायबिटीज़ में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं कि परेशानी हो जाती है। जैसे किसी पेशेंट को न्यूरोपैथी है, मतलब डायबिटीज़ की वजह से उसके नर्व्स इन्वॉल्व हैं
डायबिटीज़ की वजह से उसके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, तो ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उस एरिया में, उस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और न्यूरोपैथी होगी तो न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट को पता नहीं चलेगा, चोट लगेगी तो भी उसको सेंसेशन नहीं होंगे। तो उसका खास कारण ही ये है कि डायबिटिक उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी है और न्यूरोपैथी भी है। न्यूरोपैथी की वजह से उसके चप्पल गिर सकते हैं, उसको चोट लगेगी तो उसको पता नहीं चलेगा, और घाव जल्दी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से घाव नहीं भरेगा, इस वजह से इस पेशेंट को डायबिटिक फुट हो सकता है, अल्टीमेटली डायबिटिक फुट, और ये रिजल्ट कर सकता है गैंग्रीन में। गैंग्रीन का मतलब है कि उस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है आपकी, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो हिस्सा डेड हो जाएगा। डेड हिस्से को हम गैंग्रीन बोलते हैं।